हाँ जी, शुरू करते हाँ नानक सिंह। समा आंदा है 1897 तो लेके 1971। पेशावर के ग्रंथी बाघ सिंह की प्रेरणा सदका हंसराज तो नानक सिंह बन गया। इन्हों का जो पहला नाम सी वो हंसराज सी। पेशावर के ग्रंथी पेशावर का जो ग्रंथी सीगा बाघ सिंह, उनकी प्रेरणा सदका ये हंसराज तो नानक सिंह है वो बन गए पई। पंजाबी नावल का मुंशी प्रेमचंद है बई। पंजाबी नावल का मुंशी प्रेमचंद पंजाबी विच सब तो वध नावल लिखण वाला नावलकार नानक सिंह पहली बार प्यार संसार नूं लियांदा। क्योंकि इस तो पहला आपां नावलां उत्ते विचार कर चुके हैं। उन्हां विच जिहड़ा विशा सीगा वो धार्मिक सीगा, कईयां च समाजिक सीगा, परंतु इसने जिहड़ा प्यार संसार सी, लव स्टोरियां सी, वो लैके आया बई। पहली बार प्यार संसार नूं लियांदा। गल्पकार है, इन्हें नावल भी लिखे है और इन्हें कहानियां भी लिखियां ने। इहदे नावल हुण दे नावलों वाले आपां चर्चा करते हैं बई। इहदे जिहड़े नावल ने मिधे होए फुल फुल की गल आ गई। इस तरतीब के नाल सारे नावलों नूं सैट किया है कि जदों आपां इन्हां नूं याद करिए तो आपां नूं दिक्कत ना आवे पई। मिधे होए फुल, फिर दोबारा फुलादी फुल, अध खिड़िया फुल, फुल फुल वाले पहला कर ले बई। फुल केड़े केड़े होए? मिधे होए फुल, अध खिड़िया फुल, फुलादी फुल, ये आ गए। फिर उस तो बाद आस्तक नास्तक, आदमखोर, अग दी खेड, अणसीते जखम, अणसीते जखम, ये सारे अनार्थ जिहड़े सीगे उहनूं आपां लिता है बई। आस्तक नास्तक, आदमखोर, अग दी खेड, अणसीते जखम। थोड़ा जिहा तुसीं जो ध्यान करोगे तो रिदम जी बन जूगी ताकि याद रहने च दिक्कत ना आवे। फिर उस तो बाद बीए पास बंजर, ए तो बाद बै बई, बीए पास बंजर। और फिर उस तो बाद है चढ़दी कला, चढ़दी कला, चित्रकार, चिट्टा लहू, चोड़ चानण, चोड़ चानण। फिर है छलावा परछावा, छलावा परछावा, छलावा धुंधले परछावे, गगन दमामा बाजियो, गगन दमामा बाजियो। फिर गए थे गंगा जली शराब, गरीब दी दुनिया, प्यार दी दुनिया, लव मैरिज बई, गरीब दी दुनिया, प्यार दी दुनिया, लव मैरिज। हुण इत्थे जे आपां गल करिए, इत्थे गल आ गई प्यार दी, प्यार दी दुनिया, लव मैरिज दी गल आ गई। प्यार दा देवता, प्यार प्यार वाले बई जिवें फुल फुल वाले पहला किते सी, मिधे होए फुल, फुलादी फुल, अध खिड़िया फुल। फिर उस तो बाद आस्तक वाले, आस्तक नास्तक, आदमखोर, अग दी खेड, अणसीते जखम, फिर बीए पास बंजर। फिर उस तो बाद चढ़दी कला, चित्रहार, चिट्टा लहू, चोड़ चानण, छलावा ते धुंधले परछावे। फिर गै वाले गगन दमामा बाजियो, गंगा जली शराब, गरीब दी दुनिया, प्यार दी दुनिया। फिर प्यार वाले संकल्प ते आ गए आपां, प्यार दी दुनिया। फिर लव मैरिज हो गई बई। फिर प्यार दा देवता, प्रेम संगीत, प्रेम दा पुजारी। पर इत्थे कल्ला पुजारी है जी, कल्ला पुजारी है। फिर अगले कुड़ियां दे नाम है जी। देखो जो प्यार की गल आ गई, लव मैरिज की गल आ गई, प्यार के देवते, प्रेम की गल आ गई, प्रेम के पुजारियों की गल आ गई, तो हम कुड़ियां की भी गल आऊगी। कल्ला बंदा थोड़ी प्यार करेगा। कल्लो, रजनी, साड़ सती, सुमन कांता, इन्हों का संगम हो गया और लव मैरिज होगी। पहला प्यार की गल, प्यार की दुनिया, लव मैरिज, प्यार का देवता, प्रेम संगीत, पुजारी। फिर कुड़ियां के नाम कल्लो, रजनी, साड़ सती, सुमन कांता, संगम हो गया, संगम हो गया, लव मैरिज हो गई पई इत्थे तक। फिर उस तो बाद सुगंधियां रूहां, सूलां दी सेज, सुपना दी कबर। फिर टुटे खंभ, टुटी बीणा, टुटे पतंग बई, टुटे कट मार वड है जी वो चालू होगी। हुण टुट फुट कट मार चालू होगी बई। टुटे खंभ, टुटी वीणा, कटी पतंग बई, पतंग कट गई, टुटे खंभ, टुटी वीणा।
पतंग कट गई, हुण कट वट चालू हो गई, तलवार की लोड़ पै गई। एक म्यान दो तलवारां, तलवारां नाल खून, खून दे सोहले। फिर नासूर बई वो जख्म जिहड़ा रिसदा रवे, आराम ना आवे, नासूर की गल हो गई। जो कटवट की गल चली गई, जो तलवारां की गल आ गई, फिर खून दे सोहले नासूर की गल आ गई। मंझ धार, मंझ धार, मंझ धार, सिर दे विच कोई मारे और फिर उस तो बाद जिहड़ी धार निकले पई, मंझ धार समझण लई दस्सिआ। मंझ धार मीठा मोहरा मतरेई मां, फिर मंझ धार आ गया। इत्थों लैके इत्थे तक दी कहानी नूं कनैक्ट कर लेना बई प्यार दी दुनिया। पहला फुल्लां दी गल कीती सी, फिर आस तक आदमखोर अग्नि दी खेड दी, फिर गगन दमामा बाजियो गंगा जली, गरीब दी दुनिया, प्यार दी दुनिया, फिर प्यार ते आ गया आपां, प्यार दी दुनिया, लव मैरिज, प्यार दा देवता, प्रेम संगीत, पुजारी, फिर कुड़ियां दे नाम कल्लो, रजनी, साठ सती, सुमन कांता, संगम हो गया, संगम होंदी लव मैरिज हो गई। फिर अगे गल करती सुगंधियां रूहां, सूलां दी सेज, सुपनियां दी कबर। फिर आ गया आप टुट फुट कट वड लहू ते आ गए बई, टुटे खंभ, टुटी वीणा, कटी पतंग, एक म्यान दो तलवारां, खून दे सोयले, नासूर, मंझधार, मिठा मोहरा, मतरेई मां, पाप दी खट्टी, प्राश्चित, पत्थर दे खंभ। जो इत्थे टुटे खंभ सी बई खंभ, इत्थे आगे पत्थर दे खंभ। देखो पाप दी खट्टी, प्राश्चित, पत्थर दे खंभ, पत्थर खंभा, पज्जड़ ते पंछी, पवित्र पापी, पवित्र पापी। इन्हां दी सैटिंग इस हिसाब नाल कीती है कि तुहानू याद रह जावे, याद च कोई दिक्कत ना आवे। हुण शुरू तो अगर थोड़ा जिहा आपां अगर चानना पा के देखिए इन्हां दे उत्ते, तां आपां शुरू करदे हां फुल्लां तो बई। मुद्दे मिद्धे होए फुੱਲ, फौलादी फुੱਲ, अध खिड़िया फुੱਲ। गल करिए आपां फुल्लां तो बई, जो आपां फुल्लां दी गल करिए, देखो मिद्धे होए फुੱਲ, अध खिड़िया फुੱਲ, फौलादी फुੱਲ, फुल्लां दी होगी। फिर ऐ आले, आस तक नास तक, आदम खोर, अग दी खेड़, अणसीते जख्म। फिर ऐ तो बाद बीए पास, बंजर, फिर चैते, चढ़दी कला, चित्रा हार, चिट्टा लहू, चोड़ चानन। फिर परछावे आ गए, की आ गए? परछावे आ गए, छलावे आ गए, छलावे परछावे। फिर गए थे गगन दमामा बाजियो, गंगा जली शराब, गरीब दी दुनिया। फिर गरीब दी दुनिया, फिर प्यार वाला फलसफा चालू हो गया, गरीब दी दुनिया, प्यार दी दुनिया, प्यार दी दुनिया, प्यार दा देवता, प्रेम संगीत, पुजारी। फिर कुड़ियां दे नाम कल्लो, रजनी, साठ सती, सुमन कांता, इन्हां दा हो गया संगम, हो गई लव मैरिज बई। फिर अगे गल की सुगंधियां रूहां दी, सूलां दी, सेज दी, सुपनियां दी, कबर दी। फिर अगों कट वड चालू हो गई बई, कट वड टुट भज, टुटे खंभ, टुटी वीणा, कटी पतंग, एक म्यान दो तलवारां। फिर निकल गया खून, खून दे सोयले, नासूर, मंझ धार, मिठा मोहरा, मतरेई मां। फिर पै ते आ गई गल, पाप दी खट्टी, प्राश्चित, पत्थर दे खंभ, पत्थर कंबा, पतझड़ दे पंछी, पवित्र पापी, पवित्र पापी बई। क्या देखो पाप दी खट्टी, प्राश्चित, पत्थर दे खंभ, इत्थे टुटे खंभ ते पत्थर दे खंभ दोनों इंदे है बई। इत्थे पत्थर दे खंभ, इत्थे पत्थर कंब है, पतझड़ ते पंछी ते पवित्र पापी। ये की कहंदे ने इन्हां दे नावल ने भाई, थोड़ी सरलता रही याद करने वास्ते, इस हिसाब नाल सैट किया होया सीगा कि याद है जेड़े वो तुहानू आसानी नाल रह जाण। हुण अगे जे आपां गल करिए नानक सिंह दी, ते नानक सिंह दूजे दौर का महत्वपूर्ण नावलकार है भाई। पंजाबी नावल का मुंशी प्रेमचंद है, प्यार संसार नू लैके आया नावल च। नावलकार है, कहानीकार है, गल्पकार है। पंजाबी नावल के वृतांतक संदर्भां नू धार्मिक ते संप्रदायिक हवालियां तो बाहर कढ़ के समाजिक मसलियां दे सराकारां नाल जोड़िया इस बंदे ने। प्यार का कंसैप्ट है जो लैके आया। पहला जिहड़े पंजाबी नावल सी धर्म के इर्द गिर्द सी, संप्रदा के इर्द गिर्द सीगे। तुसीं वेख्या होवेगा भाई साहब भाई वीर सिंह दे नावल सुंदरी, सतवंत, विजय सिंह, नौध सिंह, सारे का कंसैप्ट की है सिख विचारधारा। परंतु होर जिहड़े नावलकार सी शुरुआती दौर दे, उन्होंने समाजिक सरोकारां बारे भी लिखे है, परंतु धार्मिकता ते संप्रदायिकता की आड़ दे विच गल कीती है। या कई होए ने जिन्हां ने समाजिक सरोकारां की भी गल कीती है, परंतु प्यार का संकल्प जिहड़ा कंसैप्ट है उन्होंने वड्डे पद्धर ते लैके आया, वड्डे पद्धर ते बहुत ज्यादा वरतों की और नानक सिंह ने। प्रेम कहानियां दे नावलों में काफ़ी ने। विशा, इनका विशा है तत्काली समाजिक समस्या।
विषा अगर देखा जाए, विषा तत्काली समाजिक समस्यावां ने, तत्काली समाजिक समस्यावां ने जो ये समस्यावां उगेड़ता है तो लव स्टोरी भी नाल ले लेंदा है, लव स्टोरी भी नाल ले लेंदा है। ते सब तो पहला अगर विषा की अगर गल की जाए तो सब तो पहला इनका विषा और वड्डा जो उगड़ के आवेगा तो वह आवेगा समाजिक समस्यावां। समाजिक समस्यावां अंदर केड़ा आ गया? विधवा विवाह, छूआछात, समाजिक दंभ, बई असी उच्ची जात वाले हैं, इस तरीके से समाजिक दंभ, हंकार की गल, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नशियां की लानत, बाल विवाह, मुकदमेबाजी, वेश्यावृत्ति, उस दे उत्ते विषा। तत्काली समाजिक समस्यावां, विधवा विवाह, छूआछात, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नशा, बाल विवाह। हुण सारियां दी गल करिए, ये होइयां कि समाजिक समस्या तो है। विधवा विवाह समाजिक समस्या है, छूआछात समाजिक समस्या हैगी है, आर्थिक समस्या थोड़ी है, असामाजिक समस्या है। विधवा विवाह, छूआछात, सामाजिक दंभ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नशियां दी लानत, बाल विवाह, मुकदमेबाजी, वेश्वागमनी, वेश्वावृत्ति। एंदे कहानी संग्रह भी ने, हंजुआं दे हार, ठंडियां छावां, सदरां दे हार, सुनहरी जिल्द, वड्डा डॉक्टर, ताश दी आदत, तस्वीर दे दोवें पासे, भूआ, स्वर्ग ते उस दे वारस। ये इहदे कहानी संग्रह ने बई। उस तो बाद जे गल करिए इहदे काव्य रचनावां दी, इनदी काव्य रचना जिहड़ी वह है सीरफी हंसराज, सतगुर महिमा, जख्मी दिल। जख्मी दिल च इनदी कविता है खूनी विसाखी। काव्य रचनावां कहानी संग्रह सिर्फ तुहानू नाम बता के चले हैं क्योंकि अज आपां नावला है, नावलों के उत्ते जोर दिता है, नावल तुहानू समझाए गए, वो तुहानू चंगी तरह समझ आ जाने, याद हो जान, ये जरूरी है क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर नावलकार के तौर पर इनू शामिल किया गया है। पर कुछ कहानियां ते कुछ काव्य रचनावां भी लिखियां ने ताकि आपां याद रहे कि कला एक गल्पकार है, गल्पकार वध है, इन्हें नावल सब तो ज्यादा लिखे, कहानी संग्रह भी लिखे इन्हें, ते काव्य रचनावां भी लिखियां ने। काव्य रचनावां च सीरफी हंसराज, सतगुर महिमा, जख्मी दिल आ हैगियां पई। जख्मी दिल च खूनी विसाखी है जिहड़ी वो है। इनू कई सन्मान भी मिले ने बई, कई सन्मान मिले ने इनू। एक म्यान दो तलवारां, इस किताब लई बई एक म्यान दो तलवारां लई इसनू मिलिया है भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। एक म्यान दो तलवारां लई भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया है। पवित्र पापी है जेड़ा, उनके उत्ते फिल्म भी बन चुकी है। पवित्र पापी दे उत्ते, पवित्र पापी दे उत्ते हिंदी फिल्म भी बन चुकी है और अंग्रेजी अनुवाद इंदा है सेंटली सिनर। हुण आपां गल करते हैं संत सिंह सेखों। संत सिंह सेखों का की विचार है? संत सिंह सेखों कहता है कि आदर्शवाद नानक सिंह के नावलों की आत्मा है। इन्हें आदर्शवाद की गल की है। ये नावलों के अंदर भावें किसी भी कंसैप्ट नूं लवे परंतु इहदा धुरा है जिहड़ा वो आदर्शवाद रहिंदा है। लोकां दे दिलां दे अंदर हिरदा परिवर्तन जिहड़ा है इसदा मुख है हथियार। हिरदा परिवर्तन बंदे विच आ जांदा है। जिवें कि पहलियां फिल्मां च आया करदा सी बई, पुरानियां फिल्मां दे अंदर जिहड़ी सस हुंदी सी वो नूह नूं बड़ी तंग करदी सी, बड़ी नूह नूं तंग करदी सी, नूह सेवा करदी रहिंदी सी। अखीर दे विच सस दा जिहड़ा हिरदा परिवर्तन हो जांदा सीगा। वो कहंदी सी मेरी नूह है बड़ी चंगी है और खुशहाल जिंदगी है जो वो जीण लग जाते हैं। पुरानियां फिल्मां च एवें होया करदा सीगा हिरदा परिवर्तन। हुण नहीं है, हुण तां अगले हत्थ फड़ के चलो जी लड़ाई कोसा परेड कुछ भी, अगले हिरदा परिवर्तन करन दी थां इंकलाब है जो वो करन दी गल है ज्यादा हुंदी है भाई। ते अजकल दी फिल्मां तुसीं देख रहे हो हिरदा परिवर्तन की गल बहुत घट है और इंकलाब की गल बदले की भावना ये ज्यादा है। नानक सिंह के नावल ने जेड़े वो आदर्शवादी ने। संत सिंह सेखों कहता है कि आदर्शवाद उसके नावलों की आत्मा है। हुण कुछ कंटेंट के उत्ते इन्हें नावल लिखे ने बई, जिवें वेश्यापुणे दे संताप का चित्रण, वेश्यावृत्ति तो संबंधित ने नावल ने जेड़े वो। टुट्टी वीणा, टुट्टी वीणा, गंगा जली शराब, अध खिड़िया फुल। हुण देखो वेश्यापुणे दे संताप नूं हंडाउंदी, इहदा नाम ही देखो, नाम तो पता लग जाए वीणा टुट गई। प्रतीक देखो कितना प्यारा है, जिवें कवितावां च हुंदी है टुट्टी वीणा, वीणा तोड़ती किसी ने।
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਗੰਗਾ ਜਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਵੇਸ਼ਵਾ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਟੁੱਟੀ ਵੀਣਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀਣਾ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਗੰਗਾ ਜਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ, ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਾ, ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਥ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਬਈ ਇਸ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸੰਗਰਾਮ, ਜੀਵਨ ਸੰਗਰਾਮ ਬਈ, ਜੀਵਨ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇ ਸੰਗਮ। ਜੀਵਨ ਸੰਗਰਾਮ ਛਿੜਦਾ ਭਈਆ, दारू पी के संग्राम छिड़ते है, तो जीवन संग्राम आ गया। संप्रदायिकता, संप्रदायिकता जिन्हां दा विषय वस्तु है। संप्रदायिकता समझदा अपने संप्रदाय नूं उच्चा दिखाना, अपने संप्रदाय की ज्यादा गल करना, भाई साडा संप्रदाय एवें, साडा संप्रदाय एवें। संप्रदायिकता तो संबंधित, संप्रदायिकता तो संबंधित दो है भाई, पुजारी ते बंजर, पुजारी ते बंजर, ये संप्रदाय तो संबंधित है। संप्रदायिकता इहदे विच फैली हुई है भाई, जिथे खास संप्रदाय दी है जिहड़ी उनकी गल की गई है। जिवें लोग अपने संप्रदाय दे लोग जो मिलते हैं तो उन्होंने खिच करते हैं भाई, इस तरीके का सिस्टम चलता है। तो वह गल की है पुजारी, तो जिहड़ा पुजारी होएगा उनके तां सारे तो नहीं कह सकते आप, पर वो अपने संप्रदाय की खिच ज्यादा करेगा। पुजारी सोचेगा वो प्रचार करता है, उनका काम होंदा तुसीं सारे सिख बन जाओ, ईसाई वाले कहेंगे तुसीं ईसाई बन जाओ, डेरे वाले कहेंगे तुसीं डेरे वाले बन जाओ। इस तरीके का काम है जो होंदा है। संप्रदायिकता फैलती है भाई, परंतु सारे जीए नहीं होंगे, कई प्यार नाल दा फलसफा भी फैलाते हैं, कहते नहीं रल मिल के जीओ, प्यार नाल जीओ। संप्रदायिकता पुजारी ते बंजर है। हुण अगे गल करिए पवित्र पापी, जिहड़ी आपां गल कर चुके हैं, फिल्म भी बनी है और अंग्रेजी दे विच इहदा अनुवाद किया है सेंटली सिनर के नाम तो। पवित्र पापी सेंटली सिनर के नाम तो अंग्रेजी अनुवाद होया है। बड़ी ही सोहनी नावल है भैया पवित्र पापी। अगे हर एक इहदा जिहड़ा नावल है उस बारे आपां जिक्र करांगे, किस नावल की की स्टोरी है, की विषा वस्तु है, थोड़ा थोड़ा चानना पावांगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नावल इन्हें लिखे, कई दिन आपां नूं लग जाणगे हर एक दे चानना पावांगे तां पावांगे, हर किसी ने चानना, तो उनकी पूरी स्टोरी ना छेड़ के आपां उनदी विषा वस्तु कंटेंट के बारे दसांगे हर एक नावल दे। क्योंकि नानक सिंह ते आपां नूं वड्डा जफा लाना है बई। नानक सिंह दे विचों जरूर क्वेश्चन है आवेगा, वड्डा नावलकार है, काफ़ी प्रभावित किया है, कथा रस है जो इनके नावलों के देखने को मिलता है। जसवंत सिंह कंवल होया, नानक सिंह, जो तुसीं इन्हां दे नावल पढ़ोगे तो तुहानूं महसूस होगा कथा रस बहुत ज़्यादा है, पढ़ते हो तो बड़ा रस जा आंदा है। कथा रस दे रहे ने भाई नावलकार। वंड द्वारा पैदा किए विघटन कारण पंजाबी च मानववादी दृष्टि अधीन नावल रची, जिहड़ी 1947 की वंड हुई, उस दे कारण लोग इधर तो इधर होए, लोकां ते जुल्म होए, उस मानववादी दृष्टि है उसकी पेशकारी की है। वंड के दुखांत नूं सिरजिया है। नानक सिंह ने इस दुखांत नूं सिरजिया है अपने नावल अग दी खेड़ दे विच बई। वंड अग दी खेड़, खून दे सोहीले, मंझधार, आदमखोर। ते तुसीं वेख भी रहे होगे, नाम देखो उस टाइम लोग जिन्हां ने हंडाया बई, साडे बुजुर्गां ने वो चीज़ हंडाई सीगी, असीं सिर्फ सुनी सी, ते जिन्हां ने 47 हंडाया है। ते नावल दे नाम भी देखो तुसीं उस तरफ इंडिकेट करते हैं, नावल दे नाम भी। वंड हुई, लड़ाइयां हुईयां, लोगों ने एक दूजे नूं वड्डिया, मारना शुरू किया। हर एक बंदा इस तो जाणू है बई, जिन्हां ने 47 हंडाई है या सुनी है। नानक सिंह इस दुकान नूं अग दी खेड़, खून दे सोहीले, मंझधार ते आदमखोर।
देखो नाम तो ही पता लग रहा है कि वंड की गल इस हो सकती है, देश वंड, और उस समय जिहड़ा खूनी दौर वापरिया, अग की खेड, हर बंदा अग नाल खेडन लग गया, एक दूजे को मारन लग गए, खून दे सोहले गाण लग गए, लोग कहण लगे असीं उहदे 5 मारे, वो कहते असीं उन्हां दे 10 मारते, असीं उन्हां दे 15 मारते, मार दो छड्डो ना, इस तरीके दे। मंझधार, मंझ दे विचों धार निकलनी पई, किसी का सिर पाड़ देना, और वो जिहड़ी धार निकले मंझधार, तो बड़े सिर पाटे आ लोकां दे वंड दे विच। मंझधार ते आदमखोर, आदमखोर वो हुंदा जिहड़ा बंदे खाण लग जे। तो समा आ जा सी कि हर बंदा जिहड़ा आदमखोर बन गया सीगा, वो बंदा बंदे दा वैरी बन गया सी, वो मारन लग गया सीगा। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਪੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਟੁੱਟੀ ਵੀਣਾ, ਗੰਗਾ ਜਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਹੋਰਰ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਨਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਟੋਰੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਮਾਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਦੀ ਖੇਡ, ਖੂਨ ਦੇ ਸੋਹੇਲੇ, ਮੰਝਧਾਰ, ਆਦਮਖੋਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਦਮਖੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ गाण लग गए लोग, कि किन्ने मार के आए तो असीं इन्ने मारे, और मंझधार पई, मंझ दे विचों धार निकली गई। ठीक है, कि तुसीं सोच लो मझ दी धारां कड्ढण लग गए, नहीं नहीं, मंझधार खून दी धार निकली। हो हुण अगे आपां गल करदे हां भाई, अगले जिहड़े इहदे नावल है उहदे उत्ते आपां चाणना पाईए, जिवें कि आर्थिक बेबसियां चों उपजी उपरामता कारण पैदा हुई समाजिक समस्या पेश किया है इस दे नावल ने। नासूर पई, नासूर कटी हुई पतंग, छलावा, इस विच की है कि समाजिक समस्या है, और समाजिक समस्या आर्थिक बेबसियां चो उपजी, आर्थिक बेबसी चो उपजी जिहड़ी उपरामता कारण पैदा हुई समाजिक समस्या है, उसनूं कीता है बई नासूर। नासूर कई बार अजिहा जख्म हो जाता है बई जिहड़ा कि जान का नाम ही नहीं लेंदा, यह जा फोड़ा जिहड़ा रिसदा रवे, आराम ना आवे, नासूर बन जाए अपना, बहुत लेट उसनूं आराम आवे, उसकी गल करांगे। जिहड़ा है नासूर कटी हुई पतंग छलावा, नासूर कटी हुई पतंग छलावा, सामाजिक समस्या है भाई, आर्थिक सामाजिक आर्थिक बेबसियां, सामाजिक समस्यावां, समाजिक समस्या। एक म्यान दो तलवार, जिहड़ा एक म्यान दो तलवारां है वो गदर लहर के इतिहास को पेश करती है भाई। एक म्यान दो तलवारां, साहित्य अकादमी जेतू है भाई, एक म्यान दो तलवारां, गदर लहर तो संबंधित है, लव स्टोरी भी है भाई इस विच, गदर लहर के इतिहास को पेश किया है एक म्यान दो तलवारां के अंदर। गगन दमामा बाजियो, हुण गगन दमामा बाजियो, दमामे का मतलब ये होता है कि युद्ध होना, भाई दमामा बजाओ भाई, गगन दमामा बाजियो, पड़े निशाने का खेत जो मांडे सूरगा, अब जूझन को दाव। गगन दमामा
ਬਾਜਿਓ, ਗगन ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦਮਾਮਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਈ ਗगन ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਤੀਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਫੈਕਟ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਫਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਗगन ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਦਮਾਮਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ, ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ। ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ। ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਚ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਲਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਨਾਵਲ ਤੁਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਵਲ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾਵਰਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚ ਐਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾਵਰਤੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰੋ ਰਹੇਗਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੋਲੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ
मन के बदलाव लैके आएगा और सब कुछ सही हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग भी हो जाएगी। कई बार हैप्पी एंडिंग नहीं भी होती। मानववादी रुचि है उसके अंदर, समाजक विघटन खत्म करता दिखाई देता है। वो नानक सिंह दोबारा देखते हैं भाई, नानक सिंह अपने नावलों राही वही समस्या पेश करता है जो इस समाजिक प्रबंध च मनुखी रिश्तों के संतुलन को बिगाड़ती है। किवें रिश्ते तिड़कते हैं, बिगड़ते हैं। व्यक्तिवादी आदर्शवादी की जुगत वरतदा है भाई। संत सिंह सेखों ने भी आई गल की सी, आदर्शवाद का पारू है भाई, और है भी। उसका रचना संसार मानववादी रुचि राही इस समाजिक विघटन को खत्म करता दिखाई देता है। उसके नावलों च बस्तीवादी प्रबंध सीगा, जिहड़ा अंग्रेज़ों का प्रबंध सी, भाई बस्तीवादी प्रबंध सी दे सीधे दृष्टांत नहीं चितरे, पर उसके नावलों के बिरतांत च संकेतक रूप दे विच मनुख की उही रुचियां दुखांत सिरजण का आधार बनदियां ने। बस्तीवादी प्रबंध है ना जिहड़ा, सीधे तौर पर कटाक्ष ने भला नहीं किया, परंतु वो सारिया रुचियां ने जिहड़ियां वो दुखांत का कारण बनदियां ने। चिट्टा लहू बड़ा फेमस है नावल है भाई, चिट्टा लहू। चिट्टा लहू च की होंदा है कि बचन सिंह की मौत नूं सिर्फ बलिदान वजों ही नहीं चितरिया, सगों निर्दोषां नूं फाहे चाड़न वाली बस्तीवादी न्याय प्रणाली और कानून दीयां असमर्थावां नूं उजागर किया है। भाई लहू भी की, लहू का रंग लाल होंदा है, परंतु चिट्टा हो गया भाई। लहू की है, चिट्टा हो गया, उन्हें साथ नहीं दिता अपना। बचन सिंह की मौत हो जाती है भाई, ते उनका जिहड़ा बलिदान है वो बलिदान वजों नहीं चितरिया, सगों निर्दोषां नूं फाहे चाड़न वाली बस्तीवादी न्याय प्रणाली दी खामियां उन्होंने दसिया, कानून दीयां जिहड़ियां असमर्थावां ने उन्होंने उजागर किया, भाईचारक सांझ किस तरीके नाल टुटदी है, संप्रदायिकता है जिहड़ी वो किस तरीके नाल वध रही है दे पासार बारे पात्र बचन सिंह सुंदरी समाज सुधार का एजेंडा लैके चलते हैं। चिट्टा लहू च गुरदेई ते सुंदरी के संदर्भ च है भाई। गुरदेई का विआह है जिहड़ा बुढ़े नाल हो जाता है, ते मतरे पुत्तां हत्थों दुख भोगदी है। हुण उहदे हुंदे तां पुत्तर ही है पर मतरे हुंदे है। ते इत्थे कहण दा भाव लहू है जिहड़ा चिट्टा निकल जाता है। लहू की है, चिट्टा निकल अपने ही पुत्तर। भाई आपां बड़े हंकार नाल रोब नाल गर्व नाल कहने मेरा पुत्रा लग्या दा जी, मेरा भरा लग्या दा है। बड़े आपां रोब नाल साडे खून दे विच देखो आ चीज़ हैगी है। हर इंसान हर प्यो है जिहड़ा कहंदा है कि मेरा पुत्र एवें लग्या, अपने लहू ते उहनूं बड़ा नाज होंदा है। पर इत्थे चिट्टा लहू कहण दा भाव कि वो लहू है जिहड़ा उन्हें रंग नहीं लैके आया, उहदे नाल इंसाफ नहीं कीता। ते इत्थे गुरदेई है, गुरदेई दा विआह बुढ़े नाल हो जाता है, तो उहदा मतरे पुत्तर है जो उनके हथों दुख भोगती है। उसकी समस्यावां धार्मिक ते जाति भेदभाव तो प्रेरित है, जातिगत भेदभाव है, धार्मिक ते समाजिक दंभ है, उसकी भी पेशकारी इस की गई है। इस नावल च नावलकारी की व्यक्तिवादी आदर्शवादी रुचि पैनी शुरू हो जाती है भाई। और इनके नावलों के और बाद वाले नावलों के अगर देखा जाए तो व्यक्तिवादी आदर्शवादी रुचि है वो पैनी शुरू हो गई भी। और अगर प्रगतिवाद भी है तो रोमांटिक प्रगतिवाद है, रोमांटिक मानववादी है। रोमांटिक प्रगतिवादी रोमांटिक मानववादी जिहड़ा ये पंजाबी नावल च उन्हें प्रचलित किया भाई। गिणात्मक पक्षों सब तो वध नावल है नावलकार ने रचे ने, ते समाजिक नावलों का पितामह है संस्थापक। समाजिक नावलों का नहीं, समाजिक नावलों का पितामह, समाजिक नावलों का दादा पितामह नानक सिंह। उसने नावलों के विच गैर सिख पात्र लैके आया, वो नावलों के अंदर गैर सिख पात्रों का प्रवेश किया और पाठकों का घेरा है जिहड़ा बहुत विशाल हो गया, क्योंकि हुण नावल के अंदर सिख पात्र ही नहीं। जो भाई साहब भाई वीर सिंह के जिहड़े पात्र ने वो सिख पात्र ने, सुंदरी सतवंत विजय सिंह नौत सिंह। अगर कोई दूजा बंदा भी आता है तो वह दूजे धर्म चो इस धर्म के आ गया, उत्थे आके सिख धर्म के जुड़ गया। परंतु नानक सिंह के जिहड़े नावल ने बई, पर नानक सिंह के नाल एवें नहीं है। नानक सिंह के नाल अजिहा कुछ नहीं है। नानक सिंह दूजे पात्रों लैके आंदा है, उन्होंने सिख नहीं बनाता,
ਉਹੀ ਪਾਤਰ ਰਹਿੰਦੇ, मतलब पात्रां ਦਾ ਘੇਰਾ बड़ा विशाल करता। पात्रां ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਦੋਂ विशाल हो गया तो पाठक है ਜਿਹੜਾ नवा पाठक मिल गया बई। और नानक सिंह एक अजिहा नावलकार है ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ नहीं पढ़िया जाता, होर भाषावां ਵਿੱਚ भी पढ़िया जाता है। ਇਹਦੇ बहुत सारे नावलों का अनुवाद होया दूजियां भाषावां ਦੇ ਵਿੱਚ, गैर पंजाबी भाषावां ਦੇ ਵਿੱਚ। लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़िया इसनूं, ਇਹਦਾ कथा रस माणिया हैगा। पंजाब ते पंजाबी तो बाहर पंजाबी नावलों ਨੂੰ जेकर अगर जाणिया जाता है तो उसका बहुत वड्डा सहरा जिहड़ा सजेगा वो नानक सिंह के नां ते सजेगा। भाई काफ़ी बंदे ने मेहनत की है। डॉक्टर टी आर विनोद की कहता है, डॉक्टर टी आर विनोद कहता है वो समाज सुधार लई हिरदा परिवर्तन की जुगत वरतदा है। उनके बहुत सारे नावल ही जे जिंद विच जिहड़े विलन ने उन्हों का हिरदा परिवर्तन हो जाता है और फिर उन्होंने दोनों की बनन लग जाती है। वो समाज टी आर विनोद कह रहा है कि वो समाज सुधार लई हिरदा परिवर्तन की जुगत वरतदा है। रोचक बिरतांत ते उत्सुकता, बिरतांत रोचक है, उत्सुकता है, कथा रस प्रधान है। ये उसकी नावलकारी के मीरी गुण ने। हेठली शहरी मध्य श्रेणी का प्रतिनिधि नावलकार है। हेठली हेठली शहरी मध्य, पर तुसीं दा कोई भी नावल चक के देख लो बई, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਈ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ भाई, ये नशे तो संबंधित सी, विधवा विवाह तो संबंधित है जी, ये बाल विवाह तो संबंधित है, ये वेश्यावृत्ति तो संबंधित है ने, भ्रष्टाचार तो संबंधित है, बेईमान तो संबंधित है। जो आप इन्ना कुछ पढ़िया उन्हें नावलों बारे पढ़िया तो आप नानक सिंह अपने अखां के सामने खड़ा होना चाहिए। भाई नानक सिंह का किरदार इस तरीके का सीगा, वो एवें नावल लिखिया करता सीगा, उसके नावलों च ये चीज़ सीगी, ये कंटेंट लैके वो चलता है। हेठली शहरी मध्य श्रेणी का प्रतिनिधि नावलकार है। उनके पात्र ने हेठली शहरी मध्य श्रेणी दे ने भाई पात्र। कई नावलकार ने जिन्हों के पात्र पेंडू ने, कई नावलकार ने जिन्हों के पात्र शहरी ने, कई नावलकार ने जिन्हों के पात्र ने उच्च मध्य श्रेणी दे, कई नावलकार ने शहरी पात्र वध वरतते हैं, कई पेंडू, कई मलवेई, कई माझे वाले, कई कित्थे वाले। इन्ना सारियां दा तुहानू पता होना चाहिए है। फिर अपना जो विश्लेषण होगा वो वधिया होगा और कोई भी चीज़ अपने तो पूछी जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप दिमाग के अंदर नानक सिंह है वो इस तरीके तो चित्र बना देंगे, तुम भूलोगे नहीं। कोई भी नावल पढ़ो, तुम कोई भी कविता पढ़ो, तुम कोई भी कहानी पढ़ो तो उस कहानी चो, उस कविता तो उसकी विचारधारा का अक्ष, उसकी सोच का अक्ष तुहाडे सामने उभरना चाहिए। तुहानू ये पता लगना चाहिए, हाँ ये जी कविता है भाई साहब वीर सिंह की हो सकती है, पूरन सिंह की हो सकती है, या फलमोहन सिंह की हो सकती है, अमृता प्रीतम जी, ये नावल जिहड़ा है ये इस बंदे का हो सकता है। नावलों के नां तो आपको पता लग जाए, नावल के नां तो अगर आपको नहीं पता लग रहा उस वास्ते आपको अभ्यास करना पड़ेगा, याद करना। नावल के विच की स्टोरी हो सकती है, ये स्टोरी किस बंदे के नावल की हो सकती है, इस बंदे ने यह जे नावल लिखे ने, ये थोड़ा आपको एक अंदाजा मोटा मोटा होना चाहिए और उनका अक्ष उभर के सामने आना चाहिए, ताकि अपने तो कोई भी पूछा जाए नावलकार के बारे, जो इसका चित्र आप खड़ा कर लांगे फिर आपको दिक्कत नहीं आती, प्रश्न कोई भी आ जाए। 1947 तक आप जी की रचना नू दो भागों में वंडिया जा सकता है। भाई मेरी दुनिया च उसने रचना दे दो काल मिथे है। मेरी दुनिया उस दे अंदर दो काल उन्हें मिथे है। भाई जिहड़ा मुढ़ला काल है वो 1938 तक उन्हें जिहड़ी मेरी दुनिया लिखी है उस दे विच अपने रचना काल नू दो काल खंडा विच वंडिया है। भाई मेरी दुनिया इस उन्हें रचनाकार नू दो काल खंडा च वंडिया। वो कहना मैं अपने रचना काल नू दो काल खंडा में वंडना है। जो मुढ़ला काल है 1938 तक और इन दे विच जिहड़ा प्रतिनिधि नावल है वह है चिट्टा लहू।
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਖੰਡ ਹੈ 1938 ਤੱਕ। प्रतिनिधि ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ चिट्टा लहू। प्रतिनिधि है बई, प्रतिनिधि चिट्टा लहू ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੂਜਾ ਦੌਰ 1938 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1945 ਤੱਕ। ਡਾਊਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਜੜਿਆ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲਖੰਡ ਨੂੰ 1938 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1945। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਨਾਵਲ ਨੇ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਚੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਬਈ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ, ਇਹ ਨਾਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲਿਓ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਖਾਂਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ, ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ, ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰ ਦੇਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਕ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ, ਉਸਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਈ। ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਝੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਆ ਹੀ ਗਈ, ਮਾਝੀ ਪਈ, ਮਾਝੀ ਆ ਗਈ ਬਈ, ਟਕਸਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਬੋਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਝੀ ਹੈ। ਲਘੂ ਨਾਵਲ ਵੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਦੇ, ਲਘੂ ਨਾਵਲ ਫਲਾਣੇ ਨਾਵਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਵਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਲਘੂ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ, ਕਾਲ ਚੱਕਰ, ਮਿੱਠਾ ਮੋਰਾ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ, ਕਾਲ ਚੱਕਰ, ਮਿੱਠਾ ਮੋਰਾ ਲਘੂ ਨਾਵਲ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਬਈ, ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮੇਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੀਰੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮੇਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਗਰ ਹੀਰੋ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਮਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਲਟਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਵਿਗੋਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅੱਡ ਅੱਡ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਮੇਲੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ, ਲਟਕਾ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਿਛੜ ਚਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਾਂ, ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਟੋਰੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈ, ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਆਈ ਸੀ 1 ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਆਈ, 2 ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਬਈ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਸਟੋਰੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੇਲ, ਲਟਕਾ, ਪਿਛੜ ਚਾਤ, ਸਥਾਨਕ ਰੰਗਣ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਣਨ ਉਹਦਾ ਵਿਧੀਆਂ ਸੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਨਾਵਲਕਾਰ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ
उसके नावल ने ਜਿਹੜੇ 20ਵੀਂ सदी के पंजाब के इतिहास ਤੇ सभ्याचार का दर्पण है, क्योंकि उनका ਜਿਹੜਾ बनता है समा बनता है, समा भी उनका ही बनता है। आप होनी ਇਹਦੇ दो कालखंडा च वंडिया, ਉਹਨੂੰ दो कालखंडा च वंडिया 1938 तो पहला और ये तो इतों अगर कढ़िए भी आप 20वीं सदी निकलती है। 20वीं सदी निकलती है तो 20वीं सदी के पंजाब के इतिहास से सभ्याचार का दर्पण है। तुम नावल पढ़ोगे ना, जो तुम नावल पढ़ोगे तो उस टाइम मतरेई माँ पढ़ लो, तुम पवित्र पापी का नावल पढ़ लो, कोई भी नावलकार पढ़ोगे तो पता लग जाऊगा 20वीं सदी का इतिहास है। क्योंकि अगे की गल तो लिख नहीं सकिया ना कोई, अगे की गल कैसे कोई लिखूगा, गल तो उस समय की होगी और उस समय की जो गल होगी उसको बड़े रोचक ढंग से जो पेश किया जाएगा तो दर्शकों को बड़ा पसंद आएगा। उस टाइम एक दौर से पाठकों का, भाई पाठक का दौर से, लोगों को बड़ा पसंद सीगा पढ़ना। वो जिमें सफ़र लंबा होया करता सी तो नावल लैके जाया करते सीगे, नावल बस च पढ़नी, घंटा 2 घंटा टाइम पास हो जाना, गड्डी लंबे सफ़र जा रही है तो नावल ले ली, कोई कविता का संग्रह ले लिया, कोई होर चौपत्रिया ले लिया, कोई बुकलेट वगैरह ले ली, पढ़ ली। ये उस समय लोगों का शौक सीगा ते पाठक है जिहड़ा उदों है। अजकल जिहड़ा दौर चल रहा वो स्रोता का चल रहा है, स्रोता हुण लोग सुनना चाहते हैं, हुण लोग देखना चाहते हैं। हुण तुसीं देखोगे जिहड़े कवि भी है वो भी ऑनलाइन आ गया, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बना लिया, बई वो क्लिपां पाते हैं 2 मिनट दी 4 मिनट दी, लोग उन्हें सुनते हैं। हुण कोई कविता भी है, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़न च उन्होंने इन्ना कोई इंटरस्ट नहीं आएगा, पर वो सुन लैणगे। तुसीं एक गाने सुना लो, 2 गाने सुन लैणगे। वो कोई कवि है उनदियां कवितावां सुन लैणगे, जदों कि कोई तुहानूं फ्री च किताब दे देवे भाई तुसीं आ लो चक्को किताब पढ़ लिओ, किसी को टाइम नहीं गा। हुण जिहड़ा स्रोता है वो वध रहा है, पाठक है वो घट रहा है। उस समय पाठक वध सन बई, ते उस समय जदों उस समय तुसीं देखोगे इहदे नावलों दे विच की मिलदा है, उस समय पंजाब का इतिहास, उस समय का सभ्याचार है जिहड़ा इस दे अंदर है। जिवें कि सिंह सभा लहर है, जिहड़े चिट्टा लहू दे अंदर सिंह सभा लहर है, उसकी गल है जो की गई है। बई चिट्टा लहू सिंह सभा लहर की जिहड़ी कागज की बेड़ी है, होर भी जिहड़े इहदे नावल ने उस तो संबंधित ने। जिथे वीर सिंह है समाजिक संकटां का समाधान बहादरी नाल करता है, क्योंकि वीर सिंह का जिहड़ा है कंसैप्ट वो वखरा कंसैप्ट है। भाई वीर सिंह जूझदा है, वीर सिंह की है लड़ाई करता है, उनका पात्र है वो बहादुर है, वो जूझ रहा है। तो ये तो तुसीं आपी आपी विश्लेषण कर लोगे जो तुहानूं पता लग जाएगा। वीर सिंह दे सुंदरी दे सतवंत विजय सिंह नौध सिंह की स्टोरी मैं तुहानूं सुणाती है। वो औकड़ा अगे समस्यावां अगे झुके नहीं, पई मुगलों अगे झुके नहीं, नौध सिंह दे विच अंग्रेज़ां अगे झुके नहीं। पहले 3 नावलों की गल की है, सुंदरा सतवंत विजय सिंह मुगलों अगे झुके नहीं, जंगलों च रहे और कड़ा जीवन है जो उन्होंने जी लिया। परंतु पवित्र पापी जिहड़ा वीर सिंह है, भाई साहब वीर सिंह है, वो तो समाजिक संकटां दा समाधान बहादरी नाल करता है। और नानक सिंह की करता है व्यक्ति चरित्र का कायाकल्प नाल, वो हिरदा परिवर्तन कर दिंदा है। कोई किन्नी क देर जुल्म ढावेगा, अखीर दे विच तां उहदा हिरदा परिवर्तन होएगा, उहदी बनन लग जाएगी। वो पवित्र सिख सूरमियां दे राही इहदा हल नहीं पेश करता जो कि भाई साहब वीर सिंह करता है। नानक सिंह की करता है व्यक्ति चरित्र दे कायाकल्प नाल करता है, भाई मन दे विच हिरदा परिवर्तन हो जाता है बंदे दा। ये उनकी खासियत रही है। उत्सुकता भरपूर कथानक की सिरजना, उत्सुकता भरपूर कथानक की सिरजना करने वाला जो लेखक सी वो नानक सिंह सीगा। भाई उसके नावल है जिवें सिंह सभा लहर, चिट्टा लहू दे विच सिंह सभा लहर तो संबंधित है। भाई आर्या समाज लहर तो फुलादी फुल, कागज की बेड़ी च कांग्रेस ते सोशलिस्ट पार्टियां बारे, राजनीतिक अंदोलन है जिहड़ा प्यार की दुनिया के अंदर, गरीब की दुनिया के अंदर, टुट्टी वीणा के अंदर है राजनीतिक अंदोलन ने। शरणार्थियों की समस्या चित्रकार के अंदर, मंझधार के अंदर, मंझधार बड़े सिर पाटे है, बड़े सिर पाटे है शरणार्थियों की समस्या, शरणार्थियों की समस्यावां। मंझधार के पहले आप गल कुछ शरणार्थी की गल आ जे, 47 की गल आ जे, इनकी गल आ जे, उनकी गल आ जे, तो एवं नहीं सोचना लोग गुरु जी ने तो मैं 47 वंड लिखाया सीगा, इत्थे शरणार्थी आ गए, हुण की करिए, रिफ्यूजी आ गए। तो भाई वो शरणार्थी सीगे, साडे बजुर्ग सी पहले रिफ्यूजी सीगे, फिर उस तो बाद इत्थे सब कुछ हो गया। बहुत सारे लोग है जे बॉर्डर एरिए दे विच बैठे दे लोग, वो सारे उत्थों आ गए सी, बहुत सारे लोग ने जे।
ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਵਾਕ ਬਦਲੇ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇसी ਬਾਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਈ। ਫੌਲਾਦੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਕਾਗਤ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਗਤ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਟੁੱਟੀ ਵੀਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੰਝਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬੰਜਰ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਜਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ, ਇਹ ਬੰਜਰ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨਾਵਲਕਾਰ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ